सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों पर की चर्चा। जिलाधिकारी ने उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर यातायात कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सकुशल संपन्न हुआ गोरखपुर क्लब की नवागत कार्यकारिणी का चुनाव, मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा आगामी 2 नवंबर से 4 नवंबर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होगा रूट डायवर्जन। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक बंधुओं की बैठक व चुनाव हुआ संपन्न। कन्या एवं महिलाओं के उत्थान व सहायतार्थ उद्युक्त दिवाली मेले का हुआ आयोजन। और जनपद के विभिन्न CSC, PSC सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। गोरखपुर के सर्किट हाउस हेलीपैड पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनेक्सी भवन सभागार में पहुंचे और वहां से विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत होने के लिए प्रस्थान किए। राधा मोहन सिंह है, स्वतंत्र सिंह तो नहीं दिख रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में सदस्यता की लॉन्चिंग करने के बाद से प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की गई। वहीं क्षेत्र के 62 विधानसभाओं के प्रभारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के साथ ही गोरखपुर क्षेत्र में सदस्यता की लॉन्चिंग भी की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से फूंका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करने की बात कही है। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री व क्षेत्र संगठन प्रभारी अरविंद मेनन, राज्यसभा सदस्य व प्रदेश से चुनाव प्रभारी विवेक ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर साहब इस साइड से, डॉक्टर साहब इस साइड से, इस साइड से।
माननीय अध्यक्ष इसे विरोध करने वाले अमित गुप्ता जी को स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और सदस्यता के हमारे सभी जो इंचार्ज हैं इन सब की, यानी गोरखपुर क्षेत्र की मंच पर विराजमान, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले हम प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक, सम्मानीय काम किया था। वर्तमान में उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोर्चा ने 71 जवान 71 किसानों को सम्मानित करने का काम किया। युवा मोर्चा के साथियों ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया। ओबीसी मोर्चा ने वितरण करने का काम किया। सभी मोर्चों ने अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करने का काम किया। आखिर कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती है किसी की। इस सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, सम्मानित श्री अरविंद मेनन जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनूप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना। सबने कहा कि अब तो गए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आखिर 65 कार्यकर्ता उस स्थान को प्राप्त किए ना, 65 कार्यकर्ता वहां गए ना, राज्यसभा में भी सदस्य जा रहे हैं ना चुन करके। फिर केंद्र की सरकार बन रही है, लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे हैं, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को फ्री में अनाज, कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। ये तब हो रहा है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 2014 वाली स्थिति होती, क्या होता आपको और हम में से पता नहीं कितने लोग अब तक दूसरे लोग की यात्रा पे निकल गए होते। क्या नजारा होता देश के अंदर। आपने देखा होगा पहली बार कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन के सेंटर का दौरा कर रहा है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी ऐसे सेंटर का दौरा करते हुए देखा? कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ, एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को, सेवा ही संगठन है, इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, निश्चित रूप से कल जैसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने लखनऊ में सदस्यता की लॉन्चिंग की है और पूरे प्रदेश की एक बैठक की है। आज गोरखपुर क्षेत्र के जो संगठन के 12 ज़िले हैं उसमें 286 हमारे मंडल हैं। सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंडलों के प्रभारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी और सभी हमारे 62 विधानसभाओं के प्रभारी आज इस बैठक में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होगा और आज के एक तरह से मैं मान सकता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र में आज सदस्यता की लॉन्चिंग भी होगी और विधानसभा चुनाव की
आज घोषणा भी तैयारी की पूरी पृष्ठभूमि भी आज की बैठक से पूरी होगी। 62 में 44 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी 2017 में, तो क्या प्लानिंग है 44 के अलावा जो सीटें बची हुई थी, जो हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, क्या मंथन होने वाला? देखिए, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सहयोगी दलों के आधार पर हम सब जीते थे। इस बार जिस प्रकार की रणनीति है, हम केवल गोरखपुर क्षेत्र में 16 विधानसभा ऐसी थी जहां पर हम नहीं जीत सके थे। ऐसी विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, उन सभी क्षेत्रों पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं। और हमने देखा था गोरखपुर के क्षेत्र में रामकोला और तमकोही राज में उनकी जो सभाएं हुई थी, जिस प्रकार से पब्लिक का रिस्पांस था, जिस प्रकार से लाखों की भीड़ उमड़ करके उनके सभाओं में आई थी, मैं गारंटी पूर्वक कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने 5 वर्ष तक जिस तरह निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में 50 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश के क्रम में बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि इसके लिए 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 1 नवंबर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली का आलेख प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। विशेष अभियान 7, 13, 21 व 27 नवंबर तक रहेगी। 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। 5 जनवरी को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूची में सभी लोग शामिल हो सकें, इसके लिए उनका नाम जरूर मतदाता लिस्ट से जुड़वाएं। इस दौरान ADM वित्त राजेश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भीड़ जुटाने पर कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिखता और इन सबकी जो है इन सबको गठित करने का पूरा उद्देश्य है कि आप सारे नए मतदाताओं को कवर कर सकें और आपकी मतदाता सूची पूरी स्वस्थ और स्वच्छ हो। अभी समरी रिवीजन के दौरान और बाद के फेज में यह है कि वोटर कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे स्वीप संबंधी। तो आपका जो मोटा मोटा लक्ष्य इन सबको गठित करने का किस लिए गठित हुई है। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में उद्योग बंधुओं के साथ बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मौजूद उद्योग बंधु और संबंधित अधिकारियों से कहा कि उद्योग बंधुओं से जुड़ी हुई हर समस्याओं का समाधान समय रहते किया जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। साथ ही शासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का 100% लाभ व्यापारियों को दिया जाए। वहीं लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। बैठक में उप श्रमायुक्त अनुपम मिश्रा सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। और जो भी ये पेंडिंग रखते हैं तो वो स्वीकार योग्य नहीं है। उद्योग बंधु जैसे इम्पोर्टेंट फोरम को भी आप लोग प्रैक्टिकल फोन मामला था सर, पेंडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिजली का पेमेंट था हमारे देने का, तो बस कोरोना आ गया, फिर कभी बैठे कुछ आगे कार्रवाई नहीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने के क्रम में यातायात कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा 72 आरक्षियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। यातायात कंट्रोल रूम CCTV की सहायता से यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने तथा रूट डायवर्जन पर यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये जरा लोगों को जो रुकने की जगह है वहाँ पर ही रुकवाइए,
और अपने साथ जो ट्रैफिक की टीम लगी है उसको अलर्ट रखिए। मुझे नहीं लग रहा उसको आवाज़ आ रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आई एम मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल हर ग्रामवासियों को उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए जनपद के समस्त लेखपाल अपने अपने ग्राम सभाओं में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अब तक किए गए जल के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं का समुचित रूपरेखा तैयार कर अटल भूजल योजना, भूजल की समस्त विधाओं द्वारा भूजल स्तर में वृद्धि करना ही अटल भूजल योजना का लक्ष्य को सुनिश्चित करें। कृषि विभाग ड्रिप इरिगेशन, फ्री कल्चर इरिगेशन एवं लैंड लेबर आदि के द्वारा भूजल की खपत हो रही कृषि कार्यों में कम करने का प्रयास भी किया जाए। बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रेमनाथ यादव, सुनील कुमार गौड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप ही रहिए हम और उनको लिखित में भेजो, लिखित में कि इसी कारण से बुला रहे हैं। जिस दिन आएंगे तो उस दिन कम से कम 20-25 तो तुम्हें डीसी मनरेगा हो तो इन गाँव में हम मनरेगा में पलट लेते हैं, क्या दिक्कत है? गोरखपुर क्लब के नवागत कार्यकारिणी का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों ने मतदाताओं से वोट मांगे और मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मिल जाएगा। आप वो बना हुआ है किस हेड से कितना पैसा आया, किस हेड में कितना पैसा खर्च हुआ। मैं सेकंड करता हूँ। उसको सभी सदस्य स्वीकार करते हैं जी। इसके बाद हम आते हैं गुरु जी को अगर दिक्कत हो रही है, एक आदमी को बैठाओ पकड़ में माइक पकड़ेगा की जाती है तो उन्हीं को पुनः नियुक्त किया जाए। और अगर आप सभी सहमत हो तो हमने जो दिया है इसका हम लोग पूरा सबमिट करते हैं और फिर एक प्रपोजल। सर मैं 2-3 प्रपोजल दे रहा हूँ। क्या रिसीविंग भी चाहिए इसकी? चेयरमैन साहब, इन्होंने जो बात कही वो सही है। क्या करोगे खींच के?
आगामी 2 से 4 नवंबर तक रूट डाइवर्जन भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में रहेगा और किसी भी बड़े वाहन की जाने की मनाही होगी। वहीं पार्किंग स्थलों को भी निर्धारित कर दिया गया है, जिससे लोग खरीदारी करते समय भीड़भाड़ की समस्या से निजात पा सकें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, तो 3 व 4 नवंबर को हल्के वाहनों का, भारी वाहनों का डाइवर्जन अलग अलग किया गया है और लगातार जो है 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक के ट्रैफिक डाइवर्जन चलेगा, जिससे कि जो भीड़भाड़ वाले एरिया हैं, चौक है, रेती है, नक्खास है, इन सभी में जो है किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और विशेष रूप से धनतेरस के दिन जो मेन मार्केट में ख़रीदारी होगी तो वहाँ भी रिक्शा भी प्रतिबंधित किया गया है, चाहे 2 पहिया वाहन हो या रिक्शा हो, वहाँ पर नहीं जाएंगे और उनका भी डाइवर्जन किया गया है। पार्किंग स्थल भी निर्धारित किए गए हैं और उनको समाचार पत्रों में भी दे दिया गया है, जिससे कि आम नागरिकों को कहाँ पार्किंग किए जानी है और डाइवर्जन का क्या रूट है वो भी दिया गया है, जिससे कि आम नागरिक जन उसी के अनुरूप जो है अपने वाहन को पार्क भी करें और उसी रास्ते से जाएं, जिससे कि आम नागरिक को भी असुविधा भी ना हो और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी किसी प्रकार की जाम आदि की समस्या उत्पन्न ना हो। सर, यातायात व्यवस्था सर बेहतर बनी रहे, इसको लेके व्यापारी या आम जनमानस से भी कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनका जो है सभी लोग पालन करें, किसी भी रूप में ट्रैफिक के नियमों का वायलेशन ना करें और साथ ही साथ जो डाइवर्जन प्लान है उसका पूर्णतः पालन करें और पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहनों को पार्किंग करें। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा सैनिक बंधुओं की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में की गई। बैठक में सैनिकों के कल्याण को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर शासन द्वारा दिए जाने वाले योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने की बात कही गई। साथ ही लंबित मामलों को जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही बैठक में विंग कमांडर राम पुकार सिंह, उपाध्यक्ष के स्थान पर मेजर राम मोहन पांडे, पूर्व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को उपाध्यक्ष पद पर नामित किया गया। पूर्व सैनिक अनिरुद्ध शाही, वीर सेनानी कल्याण संस्थान अध्यक्ष कैलाश सिंह, आर्यन यादव, पूर्व सैनिक के राय, अरविंद कुमार शर्मा, राम प्रवेश सिंह, श्रीमती पूनम यादव सहित बड़ी संख्या में आश्रितों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व नगर निगम से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। गोरखपुर कन्याओं एवं महिलाओं के उत्थान एवं सहायतार्थ उद्युक्त दिवाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें फूड, ज्वेलरी, शूज, कपड़े सहित अन्य स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए इनर व्हील क्लब गोरखपुर की प्रेसिडेंट मधुलिका सिंह ने बताया, इन्हीं महिलाओं जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनके लिए, बालिकाओं के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं और भी कई सामाजिक कार्यों में खर्च करते हैं जहां हमको ज़रूरत महसूस होती है। अभी अभी हमने 15 दिन पहले एक डेड बॉडी चिलर, रेफ्रिजरेटर जो डेड बॉडी रखने के काम आता है, वो गोपाल मंदिर मोहद्दीपुर में हमने डोनेट किया है। ऐसी ही सर्विसेज हम लोग बड़ी बड़ी करने का सोचते हैं जो इन सब चीज़ों के सहयोग से संभव हो पाता है। कहाँ से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जो इसमें इलाहाबाद से आई हैं, कानपुर से आई हैं, बनारस से आई हैं और भी कलकत्ता से भी आई हैं। एक ही छत के नीचे क्या कुछ देने का लोगों का प्रोग्राम बनाया? देखिए, दिवाली का त्यौहार करीब है तो ऐसे में महिलाएं शॉपिंग भी करती हैं अपने कपड़े वगैरह की। उसके बाद होम डेकोर के भी आइटम हैं, फिर दिए वगैरह हैं। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही नहीं, यहाँ पे जो हमने कहा ना चैरिटी क्लब है, तो हमारा यहाँ पे वो है मंदबुद्धि संस्थान, एक हमारा रनिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे मंदबुद्धि बच्चे रहते हैं। वो बच्चे अपने हाथों से मिट्टी के दिए भी बनाते हैं, वहाँ हल्दी तैयार होती है, दलिया तैयार होता है। उन बच्चों को भी हमने अलग एक फ्री स्टॉल दिया है। वो यहाँ से जो कुछ भी बेचेंगे वो उनकी इनकम होगी, उनकी आय होगी। हम उनको स्टॉल भी फ्री देते हैं और उनकी इनकम में भी हम कुछ नहीं वो करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को भी जनपद के विभिन्न CHC, PHC व जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। ठीक ठीक। मीडिया में कोई नहीं है? नहीं, किसी का नहीं मानता। अब ये वाला हाथ हटा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यों पर की चर्चा। जिलाधिकारी ने उद्योग बंधुओं के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर यातायात कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सकुशल संपन्न हुआ गोरखपुर क्लब की नवागत कार्यकारिणी का चुनाव, मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा आगामी 2 नवंबर से 4 नवंबर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होगा रूट डायवर्जन। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक बंधुओं की बैठक व चुनाव हुआ संपन्न। कन्या एवं महिलाओं के उत्थान व सहायतार्थ उद्युक्त दिवाली मेले का हुआ आयोजन। और जनपद के विभिन्न CHC, PHC सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप।
अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।